हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय कुमार। दोस्तों, कल यानी 17 मई को फाइनली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रीनीट को लेकर एक स्टेटमेंट जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट को लेकर ये कहा है कि अभी गर्मियों की छुट्टी आ रही है, इसीलिए इसकी जो सुनवाई है, इस केस की सुनवाई जुलाई में होगी। लेकिन एनटीए अपना रिज़ल्ट अपने टाइम शुदा जो भी उसका टाइम है वो उस पर दे सकता है, यानी कि 14 जून को। अब बात यह है कि अगर सुनवाई केस की जुलाई में होगी और अगर रिजल्ट जून में ही आ जाएगा, तो अगर रिजल्ट आ जाए एक बार तो सारी प्रक्रिया अपने अपने टाइम पर होती रहेंगी। उसके बाद सुनवाई होगी और सुनवाई कितने सालों तक चलेगी ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक प्रूफ नहीं होगा सबूतों के साथ कि हाँ पेपर बहुत बड़े लेवल पे लीक हुआ था, तब तक ये केस भी पूरा नहीं होगा और उसमें लग जाएंगे 1 से 2 साल, तो दोस्तों लग ही जाएंगे। आप तो जानते होंगे कि इंडिया में कितने सारे केसेस कितने सालों तक चलते रहते हैं। तो दोस्तों, इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि अब रीनीट के जो चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब कई सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि अभी तो गर्मियों की छुट्टी जुलाई में आएगी और रिजल्ट आएगा 14 जून को, तो अगर उससे पहले रीनीट हो जाए तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी अगर रीनीट होगा तो एनटीए हमेशा उसके लिए 1 महीने का टाइम तो देगा। क्यों? क्योंकि जो पास्ट में 2015 में 16 में जब एग्ज़ाम हुआ था, तो रीनीट के लिए हमेशा जो भी उस टाइम पे एजेंसीज थी करवाने वाली एग्ज़ाम को, उन्होंने 1 महीने का टाइम लगभग दिया था। तो अभी 14 जून में आने के लिए 1 महीने का भी टाइम नहीं है। इसका मतलब इसके बीच में तो एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इसका मतलब यही है कि रीनीट के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुके हैं। दोस्तों, अब कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अब क्या करें, क्योंकि अगर हम एक चीज़ को कई दिनों तक पूरी शिद्दत से अगर चाहें और वो ना मिले बाद में, तो फिर समझ नहीं आता कि हम उसके बाद क्या करें। तो दोस्तों, बैक टू अपनी पुरानी वाली लाइफ में जाइए। अब क्या करना है आपको कि अगर आपके कट ऑफ के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ के अंदर मार्क्स आ रहे हैं, तो रिज़ल्ट का और काउंसलिंग का वेट करो। अगर कट ऑफ से नीचे मार्क्स आ रहे हैं तो देखो कि आप ड्रॉप ले सकते हो या नहीं। अगर ले सकते हो तो प्लानिंग बनाओ कि अगले साल कैसे पढ़ना है, किसी कोचिंग में जाना है या नहीं। सारी की सारी प्लानिंग अभी बनाओ और उस तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट करो। अगर आप ड्रॉप नहीं ले रहे तो उसके आगे आपका प्लान बी क्या है, वो उस पर अमल करो। पर ये आपको अब दोस्तों अब करना पड़ेगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि दोस्तों जो फाइनल था वो सुप्रीम कोर्ट पे ही सब कुछ डिपेंड था। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया है तो इसका मतलब अब रीनीट के चांसेस ज़ीरो हो चुके हैं, ऑलमोस्ट तो ज़ीरो ही हैं। तो दोस्तों, इतनी बात मुझे बतानी थी आपको। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करके। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।